वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज की वीडियो के अंदर हम सीक्वेंस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से है कि ये एक सीक्वेंस डायग्राम है जिसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी वेब ऐप प्रोजेक्ट के अंदर, वेब ऐप प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हम उसकी एक तो सीक्वेंस को भी मेंटेन रखते हैं कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं सिक्वेंशली वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, कोई मैसेज का फ्लो होता है, कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ने डिफरेंट प्रोसेसेस को जो है उसके अंदर आपस में एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट करवाना होता है। तो इस पर्पज़ के लिए जो है सीक्वेंस डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसके अंदर जो है ना सिर्फ मैसेज का फ्लो वन साइडेड है बल्कि ये भी होता है कि जो उसका एक्नॉलेज है मैसेजेस का वो भी हम इसके अंदर जो है वो डिफरेंट वे के साथ शो करवाते हैं। तो बेसिकली सीक्वेंस डायग्राम जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और वो इंटरेक्ट जो है वो सिक्वेंशली होता है। एक प्रॉपर जो है वो सीक्वेंस के अंदर जो है हम उसको कैरी करके लेके जाते होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। हम उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो आगे लेक्चर के अंदर जाके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास जैसे यूज़ केस हमने पढ़ा था उसके अंदर हमारे पास जैसे एक्टर था, जहाँ पे जब हम सीक्वेंस डायग्राम को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक टाइम लाइन है, बेसिकली हमने उसको जो है वो फॉलो करना होता है। बेसिकली इसके अंदर जो है वो डिफरेंट आपको कॉलम्स नज़र आएंगे, मैसेज का एक्सचेंज नज़र आएगा। उन डिफरेंट कॉलम्स के अंदर जो है वो आपके पास एक लाइफ लाइन होगी और उसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे डिफरेंट जो मैसेजेस के फ्लो है, मैसेजेस एरो जो है उसके अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जब हम सीक्वेंस डायग्राम के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एक लाइफ लाइन नोटेशंस है, उसके बाद हमारे पास एक्टिवेशन बार्स आ जाती हैं, उसके बाद हमारे पास मैसेज एरोज आ जाते हैं और इन दी एंड जो है वो हमारे पास डिफरेंट कमेंट्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। तो लाइफ लाइन नोटेशन बेसिकली किस तरह से होती हैं, जब हम सीक्वेंस डायग्राम को ड्रा करते हैं तो बेसिकली लाइफ लाइन नोटेशन जो है सबसे पहले हम उसको ड्रा करते हैं हॉरिजेंटली जो है ये हमारे पास इसको ड्रा किया जाता है और ये टॉप टू बॉटम की तरफ जो है ये हमारे पास जाती हैं। तो हम इसी लेक्चर के अंदर आगे जाके हम इसको एक एग्जांपल लेके यहाँ पे मैं आपको डिफाइन भी करूँगा। तो बेसिकली आपके पास जो लाइफ लाइन होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जितनी भी लाइफ लाइन नोटेशंस हैं हम उनको सेपरेटली वहाँ पे रिप्रेजेंट करवाएँगे, सेपरेटली जो है वो हमारे पास वहाँ पे शो होंगी। तो बेसिकली जो डिफरेंट लाइफ लाइन्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, बेसिकली वो लोग किसी न किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन को शो करवा रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइफ लाइन जो है वो आपके पास यूज़र की होती है, एक लाइफ लाइन जो है वो आपके पास एडमिन की होती है। तो इसी तरह से आपके पास मल्टीपल लाइफ लाइन्स जो हैं वो किसी भी सिस्टम के अंदर हो सकती हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जितने भी जब भी हम सीक्वेंस डायग्राम को ड्रा करते हैं तो हम उसको सीक्वेंशियली लेके चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स भी जो है वो आपके पास सीक्वेंशियली आते हैं, सीक्वेंशियली जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सीक्वेंशियली जो है डिफरेंट स्टेप्स को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो लाइफ लाइन नोटेशन जो है वो बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और ये जितने भी आपके पास लाइफ लाइन नोटेशंस होती हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करती। उसके बाद आपके पास इसके अंदर जो है वो एक्टिवेशन बार्स आ जाती हैं। एक्टिवेशन बार जो है वो बेसिकली लाइफ लाइन के दरमियान जो है वो प्लेस की जाती हैं। लाइफ लाइन के जो है अंदर जो है उनको प्लेस किया जाता होता है। बेसिकली जो एक्टिवेशन बार हैं ये इंडिकेट करती हैं कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस टाइम जो है वो एक्टिव हैं। एक्टिव से क्या मुराद है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, उनके दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है, उनके दरमियान मैसेज जो हैं वो पास हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के अंदर हैं। तो बेसिकली बाज़ दफ़ा आप देखेंगे कि जो आपके पास सीक्वेंस डायग्राम्स हैं उसके अंदर कुछ एक्टिवेशन बार्स जो हैं वो स्मॉल होंगी, कुछ एक्टिवेशन बार्स जो हैं उसके अंदर जो आपके पास उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। तो बेसिकली वो उसके ड्यूरेशन को जो है इंटरेक्शन के ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करवा रही होते हैं कि उसका इंटरेक्शन कितना है, जितना इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उतनी उसकी जो एक्टिवेशन बार्स है वो ज़्यादा होगा। वो ये चीज़ रिप्रेजेंट होती है क्योंकि अगर उसकी जो एक्टिवेशन बार है वो ज़्यादा लेंथी है तो ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन ये होगी कि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन रही है, जो वहाँ पे इंटरेक्शन रही है वो मैक्सिमम रही है, वो ज़्यादा रही है। तो आपके पास लाइफ लाइन नोटेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आपके पास जो है वो एक्टिवेशन बार्स आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मैसेजेस एरो आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट के अंदर बताया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर सीक्वेंस डायग्राम के अंदर इंटरेक्शन होता है, मैसेज का फ्लो होता है। तो स्टार्ट में जैसे मैंने अभी आपके साथ बात डिस्कस की थी कि मैसेज का जो फ्लो है वो वन साइडेड भी हो सकता है और मैसेज का फ्लो जो है वो टू साइडेड भी हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर एडमिन ने यूज़र को मैसेज सेंड करना है
तो उसका फ्लो होगा, और जो यूज़र है उसने एक्नॉलेज करना है जो एडमिन है उसको, तो उसका फ्लो जो है वो एक डिफरेंट वे के साथ जो है वहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपके पास मैसेज बाज़ दफ़ा ये भी होता है, जो डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो आपके पास एक्टिवेशन बार्स हैं, बाज़ दफ़ा उन्होंने मैसेज जो है वो इटसेल्फ खुद को भी करना होता है, तो उसका जो है वो जस्ट लाइक अ लूप जो है वो आपके पास उसके मैसेजेस का फ्लो जो है वो एरो जो है वो डिफरेंट वे के साथ वहाँ पे शो होगा। तो बेसिकली जो मैसेज एरोज़ हैं वो ये इस बात को जो है वो इंडिकेट करते हैं कि मैसेज का फ्लो किस सेंस में हो रहा है, किस तरह से मैसेजेस का फ्लो जो है वो बेसिकली वहाँ पे जारी है। तो जो मैसेज एरोज़ के हेड्स हैं वो बेसिकली इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपका मैसेज जो है वो किस साइड के ऊपर जो है फ्लो कर रहा है, और जो उसकी स्ट्रक्चर है वो आपको उसके डिफरेंट मैसेज टाइप्स को जो है वो इंडिकेट कर रही होती है। तो जब हम मैसेज एरो को डिस्कस करते हैं, मैसेजेस को डिस्कस करते हैं, तो आपके पास आपके पास जितनी भी सीक्वेंस डायग्राम्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ मैसेजेस जो हैं वो शो होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं हम उनको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके अंदर मैसेज एरोस के अंदर हमारे पास सिंक्रोनियस मैसेज आ जाते हैं, एसिंक्रोनियस मैसेज आ जाते हैं, रिटर्न मैसेज भी हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव मैसेज भी हो सकते हैं, पार्टिसिपेंट क्रिएशन मैसेज भी हो सकते हैं, और पार्टिसिपेंट जो है वो डिस्ट्रैक्शन मैसेज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सिंक्रोनियस मैसेज जो है वो कौन से होते हैं। सिंक्रोनियस मैसेजेस जो है वो सबसे हमारे पास कॉमन मैसेजेस जो है वो आपके पास सिंक्रोनियस मैसेजेस हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जैसे यहाँ पे है, जो छोटी सी डायग्राम शो हो रही है कि आपके पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है? ऑब्जेक्ट ए, बी और सी जो है 3 आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये जो आपको जो आपके पास यहाँ पे टॉप के ऊपर जो हैं जो आपको ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये आपके पास लाइफलाइन नोटेशंस कहलाती होती हैं। और ये सिर्फ यही आपके पास नहीं है, बल्कि जो आपको नीचे लाइन्स जाती हुई नज़र आ रही हैं, जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं, ये भी बेसिकली जो आपके पास लाइफ लाइन नोटेशन है उसी के ही हिस्सा है, उसी का ही एक पार्ट होती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके पास यहाँ पे जो है वो वर्टिकल जो है 2 लाइन्स नज़र आ रही हैं, 3 हैं, 2 स्टार्ट के अंदर हैं, सिंक्रोनियस मैसेज के दरमियान जो है इन द एंड ऑफ सिंक्रोनियस मैसेज जो है आपको यहाँ पे जो एक्टिवेशन बार्स नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये एक्टिव हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहे हैं विदाउट वेट किए। अब ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऑब्जेक्ट बी को यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहा है, मैसेज पास कर रहा है, ठीक है? लेकिन ऑब्जेक्ट बी जो है वो इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट बी की तरफ से जो है वो ऑब्जेक्ट ए को यहाँ पे मैसेज वापस रिटर्न नहीं हो रहा। इस तरह आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऑब्जेक्ट सी के साथ ऑब्जेक्ट बी को बाईपास करके ऑब्जेक्ट सी के साथ जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहा है। अब स्टार्ट में जो कम्युनिकेशन थी वो ऑब्जेक्ट ए और बी के दरमियान थी, दूसरी यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन नजर आ रही है वो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट सी के दरमियान है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले आपकी कम्युनिकेशन जो है वो जो आम सिंपल कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं जनरल कम्युनिकेशन कहा जाता है, मैसेज पासिंग सिस्टम है ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के दरमियान, आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एसिंक्रोनस मैसेज के अंदर सेकंड जो आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो बाई पास होकर यहाँ पे आपको थर्ड जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके साथ मैसेज पासिंग हो रही है। उसके बाद आपके पास रिटर्न मैसेज आता है या रिफ्लेक्सिव मैसेज आ जाता है। अब देखें रिटर्न मैसेज के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, मैसेज ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैसेज फॉरवर्ड किया, तो ये सिंक्रोनस मैसेज है, ठीक है? जब बी ने उसका रिस्पॉन्स दिया, उसको एक्नॉलेज किया, उसका रिटर्न उसका मैसेज का रिप्लाई किया, वो बेसिकली रिटर्न मैसेज कहलाता है। जो एक्चुअल आपके पास मैसेज है वो ए टू बी गया है, वो आपके पास जो है यहाँ पे सिंक्रोनियस मैसेज कहलाता है, जो जिसको हम सिंपल एरो के अंदर जो है यहाँ पे शो करवा रहे हैं। और जो उसका रिटर्न है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो आपको एक डॉटेड लाइन्स के अंदर यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास एज अ रिटर्न मैसेज कहलाता है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव ए के अंदर एक दूसरी एक्टिवेशन बार यहाँ पे देख रहे हैं, एक टॉप के ऊपर एक बॉटम के अंदर, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव मैसेज है। रिफ्लेक्सिव मैसेज से क्या मुराद होता है कि बाज़ दफ़ा जब ऑब्जेक्ट मैसेज पास करता है तो वो उसी को ही उसका आंसर आता है, उसी को ही उसका जवाब आता है, इसको हम रिफ्लेक्सिव मैसेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एडमन है वो किसी सिस्टम के अंदर लॉगिन होता है तो वो लॉगिन उसका सक्सेसफुल नहीं होता, तो मैसेज उसी को आता है कि आपका लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसको हम कहते हैं कि आपके पास रिफ्लेक्सिव मैसेज कहलाता है कि ऑब्जेक्ट ने मैसेज किया और उसका आंसर जो है वो फिर उसी को ही आया। तो इस चीज़ को हम कहते होते हैं ये हमारे पास एज अ रिफ्लेक्सिव मैसेज कहलाता होता है। उसके बाद आपके पास पार्टिसिपेंट क्रिएशन मैसेज है और पार्टिसिपेंट डिस्ट्रैक्शन मैसेज है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे आपको टॉप के ऊपर नजर आ रहे हैं, आपके पास यहाँ पे जो है
वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके दरमियान सिंक्रोनस मैसेज जो है वो मैसेज पासिंग हो रही है, मैसेज जो है वो फॉरवर्ड हो रहा है ए से बी की तरफ। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, आपको एक तीसरे ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इनिशियली आपके पास जस्ट दो ही ऑब्जेक्ट थे, आप दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मैसेज को यहाँ पे पास कर रहे थे। उसके बाद आपके पास ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि आपको एक थर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ जाता है। तो ड्यूरिंग आप सीक्वेंस डायग्राम कंस्ट्रक्शन जो है, आप एक न्यू ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर सकते होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर स्टार्ट के अंदर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो उसके बाद भी आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो नया ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं आ सकता। तो आप किसी भी सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जब आप उसको बना रहे होते हैं, तो अगर आपको एक नए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ जाए तो आप एक नए ऑब्जेक्ट को भी वहाँ पे क्रिएट कर सकते होते हैं। इसी तरह जैसे आप एक नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको आप समझते हैं कि जब आप सीक्वेंस डायग्राम को ड्रा कर रहे होते हैं, आपको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो आप एक ऑब्जेक्ट को जिस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, उसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो सीक्वेंस डायग्राम में से डिलीट भी कर सकते होते हैं, जिसको हम डिस्ट्रॉय जो है वो कहते होते हैं, पार्टिसिपेंट डिस्ट्रॉय कहा जाता होता है, जिसको हम क्रॉस से जो है वो शो करवाते हैं, जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। तो आप डिफरेंट मैसेजेस के अंदर जो है इस तरह से सीक्वेंस डायग्राम के अंदर उसको वहाँ से डिस्ट्रॉय कर सकते होते हैं। तो इन दी एंड जो है वो आपके पास फिर कमेंट आ जाता है। बाज़ दफ़ा आप जब सीक्वेंस डायग्राम को जो है वो बना रहे होते हैं, सीक्वेंस डायग्राम को ड्रा कर रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्ट्स को डिटेल के अंदर बताने के लिए या उसके पर्पस को बताने के लिए या उसकी रीडेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए आप डिफरेंट किस्म के कमेंट्स जो है उसके अंदर ऐड करते हैं, तो उसको भी जो है हम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर ऐड कर सकते होते हैं। इन दी एंड यहाँ पे आपके पास एक थेफ्ट कंट्रोल सिस्टम की छोटी सी सीक्वेंस डायग्राम है जो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे एज एडमिन यूजर लॉगिन स्क्रीन है, लॉगिन है और डीबी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो ये बेसिकली आपके पास जो एडमिन है, यूजर है, लॉगिन स्क्रीन है, या आपको लॉगिन ऊपर नजर लिखा हुआ नजर आ रहा है या डीबी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास कहलाता होता है कि ये आपके पास लाइफ लाइन नोटेशंस कहलाते होते हैं। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एज अ लाइफ लाइन नोटेशंस हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिन यूजर है और लॉगिन स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे एक एक्टिवेशन बार नजर आ रही है कि एडमिन भी लॉगिन हो रहा है और आपके पास यूजर भी जो है वो लॉगिन हो रहा है। ठीक है, तो एक्टिवेशन बार यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये दोनों पर्सन जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों यहाँ पे पर्सन जो है वो लॉगिन हो रहे हैं। उसके बाद जब लॉगिन हो जाती हैं दोनों पर्सन, तो लॉगिन स्क्रीन और आपको जो इंटरेक्शन है वो फिर लॉगिन के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो जब दोनों जो एडमिन हैं और यूज़र हैं दोनों लॉगिन हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो सिस्टम से उसके डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। सिस्टम में से किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहे होते हैं, सिस्टम में से किसी डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि डेटाबेस उन दोनों को वैलिडेट करती है, दोनों को चेक करती है कि दोनों के ऑथोराइज पर्सन हैं या ऑथोराइज पर्सन नहीं है। तो डेटाबेस ही उसको चेक करती है और उसका रिस्पॉन्स भी डेटाबेस को ही पता चलता है कि क्या वो जो आपके पास यूज़र है, एडमिन है, या वो ऑथोराइज यूज़र है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव मैसेज शो हो रहा है कि जो डेटाबेस के अंदर ही जो है उसका रिजल्ट आ रहा है, डेटाबेस को ही जो है उसका रिफ्लेक्सिव मैसेज आ रहा है कि दोनों पर्सन जो है वो ऑथोराइज हैं या दोनों पर्सन जो है वो ऑथोराइज नहीं है। अगर यूज़र जो है और एडमिन है दोनों सक्सेसफुली लॉगिन हो गए और दोनों सक्सेसफुली उन्होंने अगर डेटाबेस को वहाँ पे एक्सेस कर लिया है, तो डेटाबेस से एक्नॉलेज जाएगा, एडमिन के पास भी रिटर्न मैसेज जाएगा और यहाँ से जो है वो डेटाबेस से यूज़र के पास भी रिटर्न जो है वो मैसेज जाएगा, जो कि सक्सेसफुली जो है वहाँ पे उनको डेटाबेस को एक्सेस कर लिया। तो आपके पास यहाँ पे जो टॉप के ऊपर नज़र आ रहे हैं वो आपके पास यहाँ पे एज अ लाइफ लाइन नोटेशंस हैं, जहाँ पे एडमिन लिखा हुआ है, यूज़र लिखा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है, स्क्रीन लिखा हुआ है और डीबी लिखा हुआ है। ये आपके पास एज अ लाइफ लाइन नोटेशंस कहलाती हैं और ये हॉरिजेंटली नीचे इसकी डिफरेंट डॉटेड लाइंस भी जा रही हैं। उसके अलावा आपके पास क्लिक ऑन लॉगिन बटन और क्लिक ऑन लॉगिन बटन यहाँ पे एक जो आपको एक जो आपके पास वर्टिकल बार आपको नजर आ रही है, ये आपके पास एक्टिवेशन बार कहलाती होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे डीबी के अंदर जो है वैलिडेट लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो जो है यहाँ पे एक एक्टिवेशन बार के अंदर ही जो है उन्होंने यहाँ पे एरो जो है शो करवाया हुआ है। ये बेसिकली जो शो कर रहा है कि ये आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्सिव मैसेज जो है वो पासिंग हो रही है। इन दी एंड जो है वो डेटाबेस रिस्पॉन्स कर रहा है यूजर को और एडमिन को, बेसिकली रिटर्न मैसेज जो है यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो ये आपके पास सिंपल सा एक हमारे पास थेफ्ट कंट्रोल सिस्टम की छोटा सा सीक्वेंस डायग्राम थी। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि हर काम जो है यहाँ पे सिक्वेंशली हो रहा है। ठीक है, एडमिन और यूजर ने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद जो है वो दोनों लॉगिन हो गए, लॉगिन होने के बाद डेटाबेस को उन्होंने एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद जो है वो यूजर और एडमिन को यहाँ पे एक्नॉलेज आया है।
तो इसका मतलब है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जितने भी हमारी वर्किंग हो रही है वो एक सीक्वेंशली हो रही है। सीक्वेंस डायग्राम, हम यहाँ पे किसी सीक्वेंस को जो है वो यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो एडमन और यूजर हैं वो डायरेक्टली लॉगिन इन स्क्रीन को स्किप करके डायरेक्टली लॉगिन की तरफ नहीं जा सकते या डायरेक्टली डेटाबेस की तरफ नहीं जा सकते। वो प्रॉपरली इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उसके बाद जो है वो डेटाबेस तक जो है उसको एक्सेस करेंगे। तो एक तो यहाँ पे आपने सीक्वेंस को भी मेंटेन करना है, सीक्वेंशली जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे एक्सेस करना है। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है वो सीक्वेंस जब इसको फॉलो करेंगे तो उसके बाद आपके पास इसका रिजल्ट आएगा। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं।